तो ये ट्यूटोरियल का मकसद सिर्फ ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारा इंडिया का यूथ है वो एक पेएबल स्किल डेवलप करे, और ये स्किल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आज हम सीखने वाले हैं, इस सॉफ्टवेयर का नाम है अडोबी आफ्टर इफ़ेक्ट्स, और ये बेसिकली यूज़ होता है विजुअल इफ़ेक्ट्स के लिए जो कि प्रीमियर प्रो पे नहीं हो पाते हैं। प्रीमियर प्रो बेसिकली बस असेंबली और जॉइनिंग के लिए होता है, उसमें बेसिक इफ़ेक्ट्स आप विजुअल इफ़ेक्ट्स डाल सकते हो, बट ये एक चीज़ है, इसका दूसरा नाम है इंटिमिडेशन। ठीक है, इसको देखकर अच्छे खासे डर जाते हैं शुरू में। मेरे को भी कई साल लगे समझने, बट कोई हुआ नहीं है, और आराम से करेंगे तो समझ आ जाएगा। पहले तो मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई पहली बार देख रहा है एनिमेशन वगैरह, तो एनिमेशन क्या होती है। ये जो आपको लेफ़्ट साइड पर टाइम स्टैम्प्स दिख रहे हैं, जो क्लॉक सी बनी दिख रही है ना, ये बेसिकली एनिमेशन को ऑन करना है और ऑफ़ करने का तरीका है। अगर आपको बेसिक पता होगा तो फिर आप उसके बाद क्रिएटिविटी अपनी घुसा सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे मान लो यहाँ पे पोजीशन है, तो आपने पोजीशन बता दी कि मैं चाहता हूँ मेरी वीडियो 2 सेकंड पर, जब वो 2 सेकंड के मार्क पर हो तो उसकी पोजीशन 80 हो, मतलब इतनी ऊपर उठी हुई हो। तो अब मैं आपको लेकर आता हूँ इस वीडियो के एडिट में। तो ये जो ये एरो है, ये जो अभी आपने एरो देखा, ये एरो भी बिल्कुल सेम लॉजिक पर एडिट हुआ है। ये एरो मैंने उठाया, ये PNG फाइल है, मतलब इसके चारों तरफ कुछ नहीं है। ठीक है, फिर मैंने ये डायमंड्स बेसिकली एनिमेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम प्रीमियर प्रो पे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जब मैंने कहा ये जब स्टार्ट हो तो ये इसकी पोजीशन होनी चाहिए 11:49। अब ये मतलब इस स्क्रीन की पोजीशंस हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा जब भाई ये आगे हो जाए, ठीक है, 1 सेकंड आगे, तो ये एरो की पोजीशन 11:49 से 11:76 हो गई। ठीक है, मेरे हाथ में है, मैं इसको यहाँ तक भी ले जा सकता हूँ। ठीक है, अब इससे अगले सेकंड पे पोजीशन वापस से वही है पुरानी वाली जो थी 11:41। ठीक है, तो अब कैसे एनिमेट होगा ये, इसको चला कर देखो। एरो इधर चला गया, फिर वापस आ गया। ये देख रहे हो आप एनिमेशन को, समझ पा रहे हो के मार्क पर। तो ये बेसिकली यही चीज़ है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं वीडियो को बता रहा हूँ कि भाई इस सेकंड पर तुम्हें इस टाइम स्टैम्प की फुटेज चलानी है और इस सेकंड पर इस टाइम स्टैम्प की फुटेज चलानी है। इससे होगा क्या, जो इफ़ेक्ट होता है ना, फास्ट हो गया एकदम से वीडियो, एकदम से स्लो मोशन हो गया, वो एकदम जो डायनामिसिटी आती है वो इसी इफेक्ट से आती है। आप वीडियो अगर आप वो हमारी मतलब जो वीडियो एडिट हो चुकी है वो देखोगे, तो स्टार्टिंग में आप देखोगे कि जब वो अपना मुंह नीचे कर लेता है तो एकदम से स्लो हो जाता है, और फिर उस पर रुक जाता है थोड़ी देर तक, और फिर जब ऊपर करो तो थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो बेसिकली इस चीज़ को ही टाइमरी मैपिंग कहते हैं। ठीक है, और अब इसके साथ दूंगा मैं एक प्रो टिप कि आप इस पर राइट क्लिक करें और फ्रेम ब्लेंडिंग पे पिक्सल मोशन दबा दीजिए। इससे क्या होगा, ये स्मूथ हो जाएगा थोड़ा। तो अब फिर आप बोलेंगे कि ये फास्ट मोशन स्लो मोशन तो मैं प्रीमियर प्रो में भी कर सकता हूँ, काइन मास्टर में भी कर सकता हूँ, मुझे इतने भारी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्या है। अब उस भारी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत आपको इसलिए है क्योंकि इसमें होता है ग्राफ एडिटर, जहाँ पर आप अपने एनिमेशन को फाइन ट्यून कर सकते हो कि मतलब वो एनिमेशन भी एक अलग वेलोसिटी पे चलेगा, वो भी एनिमेट होगा। तो ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये वही चीज़ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ग्राफ के, अब यहाँ पर आप ग्राफ बना सकते हो, अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो आपको समझ आ रहा होगा। अब जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ, ठीक है, तो मतलब सी बना रहा है ऊपर वाला, समझ रहे हो आप, कर्व सा बना रहा है। तो इसमें क्या होगा, पहले तो फास्ट चलेगा और फिर एकदम से स्लो हो जाएगा। तो वो जो एक वो जो स्मूथ वाला फील आता है ना, मतलब समझ रहे हो। तो इससे क्या होता है, इससे थोड़ी स्मूथनेस आ जाती है। तो ये VFX का यहाँ पर ये जो ये फाइननेस है ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, जो हमें प्रीमियर प्रो या बाकी सॉफ्टवेयर्स में नहीं मिल सकती। तो इसमें हम ऐसे ये उल्टा U बना सकते हैं, उल्टा, समझ रहे, मतलब U बना लो, उल्टा U बना लो। ठीक है, अब इसके बाद अगली चीज़ जिसकी हम बात करेंगे वो है विगल। तो ऑल्ट दबा के मैं पोजीशन पे क्लिक करूँगा, उससे ऑप्शन आ जाएगा VFX में कमांड डालने का। कमांड में हम डालेंगे विगल ब्रैकेट में पहला नंबर है फ्रीक्वेंसी, फिर कॉमा डाल के उसका एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी हो गई, पहला नंबर हो गया कि भाई 5, यानी कि मैं चाहता हूँ हर 5 की फ्रीक्वेंसी से, मतलब हर है यार कुछ भी। ठीक है, और एम्पलीट्यूड है आप कितना हिलाना चाहते हो, कितना विगल, कितना शेक कराना चाहते हो अपने कैमरा को। तो आपको एक बेसिक ओवरले मिल गया होगा। मैंने ज़्यादा एनिमेशन ही नहीं यूज़ करे हैं इस वीडियो में, मुश्किल से 4 या 5 ट्रिक्स यूज़ करी हैं, 4 या 5 इफ़ेक्ट्स यूज़ करे हैं। तो बाकी स्पीड अप करके आप देख सकते हैं।
तो थैंक यू। अब ये मेरा पहला ट्यूटोरियल था। अगर ये आपको मतलब इससे सही में फ़ायदा हो, अगर मतलब मैं सही समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाह रहा हूँ कि लंबा करूँ वरना भी लोग बोर हो जाते हैं। तो अगर फ़ायदा हो रहा है तो कुछ कमेंट करके या मैसेज करके मुझे बताओ, तो मैं अगला ट्यूटोरियल बनाऊँगा, नहीं तो मेरा तो कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है।